चलो बेटा आगे रे, नई प्रश्नावली के साथ चलो। आपने त्रिकोणमितीय अनुपात, बेटा आप चुप हो जाओ, आगे पढ़ो। जो सबसे कठिन पार्ट था वो आपका हो गया, अब बहुत आसान है, प्रैक्टिस बेस है, आराम से सीखो। आपने टेस्ट में देख लिया होगा कि ये समझ में आने के बाद भी लिखने में दिक्कत आती है, बार बार करने पड़ते हैं। अब इतने आसान सवाल आएंगे तो इन्हीं की जरूरत है। तो अब अपनी नई प्रश्नावली डालो, नवी। टॉपिक का नाम है उन्नयन कोण। टॉपिक लिख लो आप तो, उन्नयन व अवनमन कोण। टॉपिक का नाम लिखो उन्नयन व अवनमन कोण। ये थीटान का उपयोग पढ़ रहा है बेटा, काई काम आएगा ये। उन्नयन व अवनमन कोण समझो 5-7 मिनट, उसके बाद लिखो। देखो बेटा क्या होगा, कोई भी मीनार, बहुमंजिली भवन, इमारत ऐसे प्रश्न के अंदर आपको दी होगी, और क्या करेगा, सड़क पे या नीचे कोई भी वस्तु आपको बोल देगा, वो प्रेक्षक है देखने वाला, आप हो सकते हैं या कोई और व्यक्ति होगा, बोल दिया कार में आ रहा है, तो आपको ये बोलेगा, लाली यह ध्यान दे ले बेटा, कोई वस्तु मीनार पे बैठी है और कोई व्यक्ति धरातल पे है, वो हो सकता है किसी साधन में आ रहा हो, कैसे भी। आपको भाषा सीखनी है बेटा, क्या करना है, मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और नीचे जैसे हम हैं या कार में कोई व्यक्ति है, तो उस मीनार पे जो व्यक्ति बैठा है उसको देखेगा। तो देखने के लिए क्या करेगा, आप हो या हम हो, नजरों को ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि क्षैतिज सीधी रेखा में देखे तो वो होती है दृष्टि रेखा। आपकी नजरें सीधी किधर देखेंगी उसको बोलेगा दृष्टि रेखा। और वस्तु को देखने के लिए आंखों को ऊपर नीचे करना है, तो वहां 2 प्रकार से आंखें घुमानी पड़ेंगी, वो सीखना है इस सवाल में। यदि आप जमीन पे हैं और कोई वस्तु ऊपर बैठी है, यानी कि मीनार के ऊपर है, तो वह देखबा के लिए नजरें ऊपर उठानी पड़ेंगी या नीचे, ऊपर। तो बेटा यह सुख है उन्नयन कोण, यानी कि हमारी नजरों को देखने के लिए यदि ऊपर, तो शॉर्ट में लिख लेंगे उन्नयन कोण को मतलब है ऊपर देखना। क्लियर। कभी कभी क्या होगा, आप जो देखने वाला है उसको ऊपर बैठा देगा, वो टावर के या छत के ऊपर, और नीचे कोई कार आ रही है या कोई भी वस्तु है उसको देखने की बोलेगा। तो जब आप ऊपर बैठे हैं तो आपकी नजरें आपके साथ ही तो जाएंगी, तो यानी कि यदि वस्तु ऊपर बैठा दी यहाँ, तो फिर बैठने वाले की नजरें यहाँ होंगी, तो इसको बोलेगा दृष्टि रेखा। यदि व्यक्ति ऊपर बैठेगा तो उसकी दृष्टि रेखा तो ऊपर है, और नीचे बैठा है तो जमीन यानी कि धरातल पे है। लेकिन जब व्यक्ति ऊपर बैठा है तो उसको कार देखनी है, तो बोलो नजरें ऊपर ले जानी पड़ेंगी या नीचे, तो यह आपको बोलेगा अवनमन कोण। तो दोनों समझ आ गया होगा, जब नजरें ऊपर उठानी पड़े तो वह आपको बोले उन्नयन कोण, और जब दृष्टि रेखा से नजरें नीचे झुकानी पड़े तो यह आपको बोले अवनमन कोण। तो यहाँ लिख दूं उन्नयन कोण, समझ आ गया क्या होता है, ऊपर देखो। उन्नयन कोण का मतलब है ऊपर देखो, और देखवा पे जो कोण बनेगा वो आपको उन्नयन कोण है, वो तो आप देखो, वो ना सीखो। बस प्रश्न में ये समझ आ जाए उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, देखने वाला नजरों को ऊपर, साधारण सी चीज है, कोई रटवा की नहीं। अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब है वो प्रश्न की भाव ही बता देगो, बाकी आपके परिभाषा भी याद होगी कि अवनमन कोण का मतलब है देखने वाला नजरों को नीचे झुकाएगा। तो अवनमन कोण यानी नीचे देखो। अब बेटा आप ऊपर देखो या नीचे देखो, सपोज करो आप यहाँ हैं, आपने ऊपर देखा, तो इन एक्सरसाइज या पूरी प्रश्नावली में एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज आपने पहले पढ़ रखा है, 3 भुजाएं अल का, लेकिन अब अल का नहीं काम आएगा। अब कैसे प्रश्न सेट करेगा वो भी आएगा, लेकिन जो मेन सवाल है वो क्या करेगा, एक भुजा दे देगा और उसकी हेल्प से, यानी कि वो कोणों की मदद करेगा। इन सारे सवालों में कोण काम में आएगा,
99% तो 10 काम आएगा। मैंने खीने 10 का मान याद मत कर जो अब हो जाएगा, हर सवाल में 10 ही 10 लगेगा। अब लगेगा कैसे, रटना नहीं है, एक बात सुन लो, पूरी प्रश्नावली में एक काम करना है। एक भुजा आपको पता है, एक लापता है, तो यानी कि ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें, आ जा बेटा, एक भुजा पतो है, एक लापता है, तो ऐसा अनुपात लगाना ज्या में दोनों भुजा काम आए। अगर आपने दोनों भुजा ऐसी ले ली पतो ना है तो फिर तो मान ही ना निकलेगा। तो एक भुजा ऐसी लीजो ज्या को मान पतो है, जो पतो है वो बता देगी लापता कौन है। ठीक है, तो सवाल करते वक्त कैसे सोचोगा, कौन सी भुजा दे रखी है, कौन सी चाहिए, उनके बीच में कौन सा थीटा लगेगा, थीटा आपको आवे लाल कक्का, सारा सवाल हो जाएगा। तो आपको मात्र वे मान वापिस लिख दो, मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 10 30 की जरूरत पड़ेगी, तो आपके अब पक्को याद होना चाहिए 10 30 का मान होता है 1/√3, 10 45 1 और 10 60 √3, और 10 थीटा को सूत्र भी बता दो, 10 थीटा को सूत्र है लंब बटे आधा। बस इतना ज्ञान चाहिए। यदि ये सारी चीजें आप पे आती हैं तो ये पूरी प्रश्नावली का अब तो प्रैक्टिस बची है, सारा सवाल हो जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलो फिर लिखेंगे। तो कोई भी वस्तु देखने के लिए उन्नयन कौन, ऊपर देखो, अवनमन कौन, नीचे देखो। एक भुजा पतो है, एक लापता है, उनके बीच में एक सूत्र लगाना है, जो कौन सा लगेगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा। 10 ज्यादा काम में आएगा तो इसके 3 मान याद होने चाहिए, 10 30 1/√3, 10 45 10 60 और कहीं 10 थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा n/1। वो तो आपके 6 का 6 याद है, पुरानी प्रश्नावली। इतना उतारो, अब हम पढ़ेंगे सवाल, सारे प्रश्न हो जाएंगे एक एक। अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, आगे तक काम आएगी आपके नौकरी तक। तो ये देखना है दृष्टि रेखा के सापेक्ष नजरें किधर जाए। चलो प्रश्न लिखो, एक एक लाइन पढ़ के चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद tan थीटा और थीटा जो भी लगे वो लगाना है, गुणा भाग करके आंसर आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लिखो बेटा। अब देखना कैसे काम आएगा थीटा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न लिखो, किसी मीनार से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से
किसी मीनार से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई बताओ। लिखो बेटा प्रश्न। किसी मीनार से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो बेटा, सबसे पहला काम प्रश्न पढ़ के चित्र बनाओ। एक मीनार है तो अब यही ईंट ले आने के मीनार ना बनानी आपको, गणित के अंदर तो मान के चलेंगे वैसे। एक मीनार मतलब ये भी आपकी मीनार, कुछ भी मान लो, एक मीनार है ये भी, ठीक है। किसी मीनार से 10 मीटर दूर जाओ। गल्ला मीनार है 10 लिख देगा। प्रश्न आराम से पढ़ना क्या दे रखा है। मीनार की ऊंचाई ना दे रखी है आपको कितनी ऊंची है, ये बोल रहा है मीनार से दूर जाओ। तो अब ये आपकी मर्जी है, कोई लेफ्ट राइट साइड में जाएगा, कोई लेफ्ट जाएगा, मतलब किधर भी चल जाना। बाकी ज्यादातर अपन सीधा हाथ की तरफ। तो मीनार से दूर जाओ। अब दूर गुरुजी फुटा सुना आपके जाओ कि ना, अंदाजा चलेगा ये काल्पनिक चीजें हैं। ये काम क्या आती है बेटा, देखो कितनी अच्छी प्रश्न वाली है। अपनी नौसेना लगा लो जो आर्मी में होती है ना, वो समुद्र के किनारे है। अब मान लीजिए कोई पाकिस्तान का या दूसरे देशों का अटैक करने के लिए वो आएगा, तो ये सली वो पानी में नुकनू चल के चल जाएगी। वो पहले ही अंदाजा लगा ले वहां से जाके। आपने रोड बने जब भी देखे होंगे, एक उपकरण सा होता है ना वो, तो यानी कि ये प्रश्नावली क्या है, कौन पता लग जाता है झुकाव से। तो वहां समुद्र के किनारे बैठे बैठे पता लगा ले कितनी दूर है। आसमान में कोई चीज ऊपर जा रही है, या प्रश्नावली की मदद से वो सारा मान फटाफट निकला हुआ है। अब देखो अंदाजा से लेनी है दूरी, एग्जैक्ट मान निकल के आएगा, ठीक है। काल्पनिक चित्र है ये। तो एक मीनार मान लो, ये मीनार है। मीनार से दूर जाओ, कितना, 10 मीटर दूर कोई बिंदु सी मान लो। कभी वो ये कहेगा, देखने वाला आदमी देगा, आदमी की जब तक नाप ना दे, ऊंचाई ना दे, जब तक आदमी एक बिंदी मान लीजिए यही है वो आदमी, ठीक है। तो मीनार से 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर कोई बिंदु है, ये रहा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मुझे ये बताओ शिखर देखने के लिए आंखें ऊपर जाएंगी कि नीचे? और खुद भी यही कह रहा है उन्नयन कोण, तो हमारे समझ आ गया ये मीनार है, इससे 10 मीटर दूर कोई बिंदु सी ले लो। बिंदु से शिखर है, देखो यारो शिखर, शिखर देखो, ये देख लिया। और उन्नयन कोण मतलब नजरे ऊपर घुमाइए, कोण कितनो है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, पतो ना है, h मान लो और लिख दो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई काई मान ली बेटा, हर सवाल में ये सोचना है एक भुजा पतो है, एक लापता है। ऐसे समझो आप कोई गांव में गया, अजनबी घर है, किसी के घर जाना है आपको, तो वह गांव में ऐसा आदमी से मत पूछ लीजिए जाको खुद को ही हुआ को घर ना पतो, काई बताया बैठ मोटरसाइकिल पे मुझे खा रहा जाए वो। तो यानी कि एक ऐसे व्यक्ति से पूछना है जिसको खुद पता हो, तो वो बता दे, वो इधर जा जो नो मुड़ जा जो बतावे ना ऐसे रास्तों, वही काम यहाँ करना है। ये पूरी बस्ती है, जो चीज चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, इसमें हेल्प लेनी है। काई की एक भुजा पतो है वाकी मदस्सु लापता निकालनी है। तो ऐसे सोच करो, काई दे रखो है, काई पूछे, तो देखो चित्र में ए ले का काई दे रखो है आधार, काई पूछो है लंब, ऊंचाई तो पूछ रहे हो, यानी कि ऐसा सूत्र लगाओ जब मैं एल और ए काम में आता हूँ। और वैसे मैंने बता दिया ये प्रश्नावली में 99.99% टेन ही लगे हो, ठीक है। तो रट्टू तो कमजोर बच्चा तो रट भी लेगा, पर रटो मत ने समझो काई बुराई है। एक भुजा दे रखी है, एक पूंछी है, वे दोनों भुजान को पतो लगा लीजिए काई काई है। तो देखो दे क्या रखा है आधार, क्या पूछा है लंब, तो एल और ए में कौन सा सूत्र लगे,
त्रिभुज नाम रख दो ए बी सी में कौन सा थीटा, टेन थीटा, लंब बटे आधार, कोण कितना है बेटा 30 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है 10। अब tan 30 को मान आना चाहिए, पहले ही सिखाया है। tan 30 बराबर होता है 1/√3 h बटा 10। h को मान चाहिए, नीचे का 10 भेज दो तो h बराबर आ गया, कहाँ जाएगा 10 ऊपर, 10 एकम 10 बटा √3। 10 में 3 रहे ना रहे तो 3 है, काटो मत, हो तो काट देता। यही आंसर है, लास्ट में लिख दीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई वो आ गई आपकी 10√3 मीटर। उतार लो वो सवाल। जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके पे मैं बना के आपको पहले सिखाऊंगा, फिर सारे समझ आ जाएंगे जब अपनी किताब की प्रैक्टिस करेंगे। उतारो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल। लिखो जा सवाल नंबर 2, या अगला। 30 मीटर ऊंची भवन लिख दे, मीनार एक ही बात है, ठीक है, वो भाषा कुछ भी आ जाए। 30 मीटर ऊंची मीनार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 मीटर ऊंची मीनार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार से बिंदु की दूरी बताओ, मीनार से बिंदु की दूरी बताओ। लिखो बेटा
मीनार से बिंदु की दूरी बताओ। प्रश्न पढ़ के चित्र बनाना है, चित्र में दिखेंगी सारी चीजें। आराम से प्रश्न पढ़ना, अंदाजा मत लगाना ये दे दिया वो दे दिया, ऑटोमेटिक बोलेगा वो। 30 मीटर ऊंची मीनार है, मान लो एक मीनार सीधी सी, नाम रख दो कुछ भी। ये है तुम्हारी मीनार ए बी, कितनी दे रखी है बेटा 30 मीटर। सेंटीमीटर ये एक जैसा मात्रक लेना है, इन्हें लिखो मत लिखो, लास्ट में एक जैसा रखा करो संबंध। मीटर है तो मीटर ही रखना। 30 मीटर ऊंची मीनार है, 30 मीटर लिख दो। कुछ दूर जाओ, चाहे सीधा हाथ की तरफ जाओ चाहे उल्टा, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, कैसे कर लेना, बात वही है। तो मैं मीनार से कुछ दूर गया, ये गया, और कुछ दूरी पे एक बिंदु है, मान लो बिंदु सी है। वह बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का शिखर है, देखो नजरें ऊपर जाएंगी या नीचे, ऊपर। शिखर ये रहा, शिखर को देखो, और खुद ने भी बोल रखा है उन्नयन कोण से देखो, मतलब ऊपर देखो, वो तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। पर कोण के 1 डिग्री को बनाना है, आंख 60 डिग्री पे घुमानी है। तो बिंदु कितनी दूर है, या मीनार से कितनी दूर है, तो या दूरी लेगा कि या तो मीनार से दूरी यूं नापेगा, यानी कि ये भुजा बतानी है आपको BC, मान लो x। तो यहीं से स्टार्ट कर दो, और बिंदु की दूरी बताओ तो पहली लाइन मान के चलो, फिर सूत्र लगा देना गुणा करके आंसर। तो माना बिंदु C की, नाम रख दो चाहे तो, माना बिंदु C की मीनार से दूरी बतानी है, कितनी है, x मीटर है। एक भुजा दे रखी है 30, x बतानी है, तो इनका नाम लिखो अलका, ALK। लंब दे रखा है 30, आपको x चाहिए तो L दे रखो A चाहिए। L और A के बीच में कौन सा अनुपात काम आवे, 10, लाल कक्का 10 ही आवे ना L बटा A। तो अब हम त्रिभुज उठा लेंगे, त्रिभुज ABC में बोलो कौन सा थीटा, tan थीटा। सूत्र बोलो, लंब बटे सारी चीजें चित्र में है। थीटा कोण कितना है 60, लंब 30, आधार x। tan 60 को मान अंडर रूट लंब 30 बटे। अब आपको x चाहिए तो वज्र गुणा कर दो, क्योंकि या तो पलटी मार दो या बढ़िया वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा से x इधर आएगा, अंडर रूट 3x बराबर 30 एकम 30। अभी x नहीं आया, आधा 3 भेज दो, ऊपर की संख्या कहाँ भेजोगा, नीचे। 30 बटा रूट 3, क्या 30 में 3 होता है, हाँ होता है, इसे लिख दो 3 ढाई 30। आधा 3 से सारा 3 काट दो, काई बचेगो आधो 3 इंटू 10, और इनने आप गुणा करके लिखोगा तो आगे सारा लिखवा करो, पीछे आधा, यानी कि 10 अंडर रूट 3। मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो कितनी दूर है बिंदु, 10 अंडर रूट 3। लास्ट में हिंदी और लिख दिया करो, वो मुझे जरूरत ना है लिखवा, उतार लो। क्या चीज उतार लो बेटा। दूरी आगे बिंदु की 10 अंडर रूट 3 मीटर, यही छोड़ देना। बाकी जब आपको पता लग जाए निकाल ली, इसको मतलब हर सवाल में लिख और देवा करो। एक्स अपन ने मानी है तो हर सवाल में लिख देंगे, आता है ये बराबर इतनी आगे। मैं आपको 20-25 सवाल कराऊंगा, पर है वही 4-5, चित्र वही है बस। कभी मीनार की ऊंचाई पूछ ले, वो कभी बिंदु की। चुनना आ गया आज तो। स्कूल जामे जब बाड़कन को मुंडा उतर जाए, अब छुट्टियां में जब खिल जाए।
बेटा यह उतरवा दीजिए कि पुष्पेंद्र जादू कट्टा है उठा के भीतर रखवा। कौन है पुष्पेंद्र? कोई नहीं तो नाम गड्डी का होगा। आराम से अभी तो तुम्हारे पीछे रख दो उधर, बाद में ले लेंगे क्लास के बाद में। भीतर रखो कोई बूंद आ सके। और कानों भी आओ बस उतारो। प्रश्न पढ़ते वक्त सावधानी रखना। चित्र बनाएगा तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिखनी है, बिंदु की दूरी की जगह दूरी लिखनी है। लिखो बेटा अगला सवाल। प्रश्न नंबर 3। किसी मीनार की ऊंचाई परछाई के समान है। किसी मीनार की ऊंचाई परछाई के समान है तो उन्नयन कोण बताओ। उन्नयन कोण बताओ। लिखो बेटा सवाल। किसी मीनार की ऊंचाई परछाई के समान है तो उन्नयन कोण बताओ। आपको सारे सवाल सिस्टेमेटिक मिलेंगे क्रमवाई। किताब में ये बिखरा हुए हैं, समझने में दिक्कत आती है बेटा। तो देखो क्या क्या पूछ सकता है। मैंने पहला सवाल में आपको मीनार की ऊंचाई पूछ दी, अगला सवाल में ये बता दिया कितनी दूर है बिंदु बता दोगा। कोण भी पूछ सके, तो एक एक करके सारे सवाल जुड़ा हो गया। ये ना एक उन्नयन का करा दिया तो अगला डबल चित्र का करा दिया। एक एक सीखता चलो। देखो दिखा, एक मीनार है, बना लो मीनार। अब तो सीख गा ने मीनार एक दिन में बन गया। ये मीनार कभी भवन आएगा, भवन बहुमंजिला भवन बहुत ऊंचा, कितना ही यार, एक लाइन खींचनी। ये है आपकी मीनार। यह मीनार अब आपको पता है बेटा, अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयां, आप ही के संग चलेंगी आपकी परछाइयां। जैसा करोगा वैसा बढ़ोगा, पढ़ोगा तो अच्छा नंबर आएगा। अर्थ या हो या को काम की चीज। आवाज तो बदल है, इस पे ध्यान मत देना। आप जब भी धूप में कहीं होते हो तो आपको कभी देखना, देखे क्या साहब, हम तो रोज ही देखें, आपके साइड में आपकी छाया बनती है। तो एक तो विज्ञान की बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि कहते हैं ना पर रटाते नहीं है पढ़ाते हैं। छाया किधर गिरती है? सूर्य। अब सर जी कोई सूर्य से छाया बनेगा? हाँ, सूर्य से बने, और छाया बनाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। आप चाहो तो अंधेरा में बैटरी जोड़ के छाया बना सको, ठीक है। तो छाया जब बनती है जब कोई प्रकाश हो, तो सबसे बढ़िया दिन में अच्छी लाइट है, टॉप लाइट सबसे बढ़िया। तो दिन में जब भी आप
स्कूल में या कहीं भी भ्रमण करो ने तो आपके साथ आपकी छाया बने। तो यहाँ एक विज्ञान की बात याद रखना, छाया किधर गिरेगी। नंबर 1, जिधर प्रकाश है, सूर्य से समझ ला, जिधर सूर्य है वहाँ की उल्टी दिशा में। सुबह सूर्य कितकू उदय होवे, पूर्व में, या उसे खा तो अपने माणकपुर में ही है ने। और शाम की किधर जावे, पश्चिम, यानी कि भूर फाड़ी में। तो अब आप समझ गए, मुझे खेबक जरूरत ना है। सुबह जब सूर्य इधर उदय होगा पूर्व में तो सारा बच्चान की छाया इधर गिरेगी। तो अब बदल हट जाए, जब देख लीजो स्कूल में खड़ा हो के हम, इधर सूर्य है सीधा हाथ की तरफ, तो बाएं हाथ की तरफ छाया गिरेगी। महसूस कर रखी होगी क्यों, या हमें ये चीज़ समझनी है। तो अब आपको देखो इसमें सूर्य का कोई रोल नहीं आएगा, बस आप ये समझ लेना कि जो भी मीनार है, और गुरुजी ये छाया मारी मारी बने एक सबन की बने, और तो और ये सब चीज़ों की बनते एक साथ, ठीक है। इन्हें प्रिंस की छाया, आप तो ना छोटे छोटे बच्चा खेल खेल वगैरह फैले, वो वहाँ की छाया में खड़े हो जाओ, है ना, ऐसे चले दुबिंगा पिटिंगा देने काई है बालक की जाने भाई, ओपिंगो पिटिंगो जो भी है मैं ना जानू, ये वंशु जाने इनका काम है। तो बेटा इसमें क्या करना है, हाँ एक टाइम सूर्य जस्ट ऊपर होता है तो अपनी छाया पैरों में भी होती है। तो आपको तो ये सीखना है, कोई भी वस्तु है दुनिया में, प्रकाश जब दिन की बात करेंगे तो आगे छाया। चलो एक बात और बता दें गुरुजी, बड़ी चीज की छाया बड़ी रहे छोटी रहे, या को ज्ञान सुनो। आपने देखे होएगो पीपल का पेड़ के नीचे तो इतनी सी छाया है कि आप भी ना डूब सको, और चना का पेड़ की छाया में ट्रॉली भी खड़ी कर सको। मेरी बात आगे कानन तक समझ, कौन कौन समझगा। चना का पेड़ की छाया तो इतनी बड़ी रहे, जाके नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली, मतलब जिम बजाओ तो पूरा गांव की पंगत लगा दो। और पीपल का पेड़ की छाया चिन्नी सी रहे, वहां में और तो और अपनी चिटली आंगड़ी भी ना दूबे। कौन कौन समझ गो, पीपल की छाया ज्यादा रहे चना का पेड़ की, पीपल की। तो अब बात खत्म। अगर कोई वस्तु बड़ी है तो वह की छाया बड़ी बनेगी, मैं उल्टा ही बोलता हूँ, समझ गए। और यदि कोई वस्तु छोटी है तो वह की छाया छोटी बनेगी, क्योंकि सवाल में डबल मीनार आ सके बाद में। तो ये याद रखना, जो मीनार बड़ी है ना वह की छाया बड़ी बनानी है। तो ये एग्जाम्पल से यही चीज समझानी मुझे, छाया कैसे बनाओगा बेटा, उसकी दूसरी साइड में छाया बनेगी। अगर दो वस्तुएं तो बड़ी की छाया बड़ी बनानी है, छोटी की छाया छोटी। आज जो दिखाओ एक मीनार, ये ऐसा दो करेंगे, और इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। किसी मीनार की ऊंचाई मान लो, ऊंचाई छाया के समान है, पर छाया एक ही बात है, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहे हैं शेडो। ये छाया, अब ये बोल रहा है ऊंचाई और छाया बराबर है, ठीक है। उन्नयन कोण बताओ, तो इसमें उन्नयन कोण बढ़ाना पड़ेगा ऊपर देख के। मान लो उन्नयन कोण थीटा है, ना परछाई दे रखी ना ऊंचाई, पर एक बात करो दोनों समान है तो कुछ भी मान लेना। मान लो छाया x है, तो छाया x है तो ऊंचाई भी कितनी होगी, x। ये सारी चीज मानिए, माना उन्नयन कोण मान लियो थीटा, ABC आपका चित्र है, ऊंचाई और परछाई बराबर है, बराबर है तो एक ही चीज मान लो x। कभी ये बोलेगा दुगुनी है तो 2x मान लेगा, ठीक है। एक भुजा मानिए x, ऊंचाई और परछाई समान है तो दोनों बराबर रख दीजो। अब नू मत कीजो गुरुजी, दोनों भुजा पतो ही ना है, अगर एक आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी कि ये दोनों भुजाएं काम में लेनी है। तो अल्का ALK, तो करण से तो कोई मतलब ही ना है, इनकी तो बात कर रहे हो। हम लेंगे त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा, tan थीटा, लंब बटे आधार। थीटा को मान कितनो है, थीटो ही है, 23 मत दर दे, ठाड़ से झूठ बोल दे। थीटा कौन लापता, लंब कितना है x, आधार कितना है x, में x को भाग दे दो 1, क्योंकि tan थीटा को मान 1 आगो, tan थीटा 1 है। अब लगाओ दिमाग, tan थीटा 1 कब होता है, ऐसा सवाल पहले भी कराया मैंने, वहां में 90-60 वाला जोड़ा तो 45 कराया ने। तो ऐसे दिमाग, चूंकि हम तो जाना tan 45 को मान 1 रहे तो तुलना करो, तो यदि tan थीटा 1 लेके आना है तो कोण को काई होना पड़ेगा 45। तो बेटा उन्नयन कोण कितनो है हमें 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री को कोण बने तो दोनों ऊंचाई परछाई बराबर, उतार लो, हो गया।
एक चित्र देके ऊंचाई परछाई उन्नयन कोण कुछ भी पूछे आप निकाल लोगा, उतार लो धीरे ला लो। इसमें एक साइड कम रहे कटवा की करना है और अब काम गई तो घर कुछ भी ना है। 800 रुपये है मम्मी ने कही था हम लोग के नहीं जब भी 800 रुपये है। हाँ पायल चिड़की मम्मी की खबर मम्मी गड्डी से आती मिल जाए को बैग लटका के राधा की मम्मी तो ना लटका टाट पे दर ले जाए। चल चलिए स्कूल क्यों जाओ बेटा मैं ना चलेगा कुछ फेंके आनी काई काम ना करना होगा स्कूल भाई बच्चा ने काम ना कर रखो तो इनको पीट दो। ठीक है तो किया मैं स्कूल ना गया ठीक है साहब किया है इतना अच्छा बच्चा है देखो मैं स्कूल ना गया ठीक ठीक किया है। याद तो करके ले जा रही है ना कछु सुनेगा जो याद तो है ना काम चेक करेगा काम चेक तो करेगा पर कछु सुनेगा तो वो याद देखना है याद कर बम चेक ना लगाऊं मैं। हाँ याद की मत खेगा ये याद की ना खेला हूँ ठीक है काम की तो खेलूँ स्कूल ना गया हमारे सब्जी डंडा दे होमवर्क कितनो देवे बच्चा होमवर्क की टेंशन में गोदा हो जाते हैं इनको याद तो करवा मैं स्कूल ही ना गया हूँ ना ठीक ठीक उतारो भाई ऐसो एक और करा एक और सीख लो आज को लास्ट एक चित्र पूरा हो जाएगा आज। लिखो बेटा चौथा सवाल किसी लास्ट सवाल लिखो थोड़ा लेट होगा आज। किसी मीनार की ऊंचाई व परछाई का अनुपात √3:1 है। किसी मीनार की ऊंचाई व परछाई का अनुपात √3:1 है तो उन्नयन कोण बताओ। तो उन्नयन कोण बताओ लिख दो प्रश्न। जब मैं बोलूं मेरे साथ लिख ले करो सवाल सुन के खेचू कर जाए तो देख के चलो चित्र बनाओ। किसी मीनार की ऊंचाई व परछाई सवाल पढ़ के पता लग गया एक मीनार है उसकी ऊंचाई और परछाई बनानी है। मान लो ये मीनार है AB ये छाया BC ऊंचाई और परछाई समान ना है अलग अलग है तो मान लो माना ऊंचाई है X मान लो √3:1 है। देखो बेटा ऊंचाई व परछाई का अनुपात है √3:1 तो वैसे लिखूं तो एक बार लिखूंगा ऊंचाई तो है √3 और परछाई है 1। ये अनुपात का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं इनने कछु से गुणा करोगा तो ये वास्तविक बन जाएंगी। अब गुणा करने के लिए x मान के चलो बाद में x का मान निकाल देगा। तो देखो माना छाया परछाई लिख दो छाया एक ही बात है। ऊंचाई और परछाई कैसे लेनी है आधा 3 और 1 लेनी है तो मैंने एक बार लिख दी ऊंचाई तो √3 लेनी है और परछाई 1 लेनी है लेकिन ये अनुपात है तो इसमें x से गुणा करना। माना छाया 1x 1 लिखो मत तो ऊंचाई √3x ठीक है ये समझ आया बेटा ऊंचाई √3 ही
परछाई एक ही, ये इनका अनुपात है। समान को मतलब 1:1 होवे तो 1 को मतलब है 1x मानो मैंने 1 लिखना है, 1 से गुणा करते हैं 1 आगो, तो इसमें छाया x मान लो, ऊंचाई √3x। उन्नयन कोण बताना है तो ऊपर देख दो, कोण मान लो थीटा और उन्नयन कोण मान लिया थीटा। अब एल का उन्नयन कोण चाहिए तो कोण बनाने के लिए ये दोनों भुजा दे रखे हैं, इनकी हेल्प ले लो। अल का तो आपकी लगेगी L/A। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज उठा लो, त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा, tan थीटा, लंब बटे आधार। कोण कितना है थीटा, ये लंब देखो लंब कितना है √3x, अब माने √3x, और आधार कितना है 1x। यानी कि जो भी अनुपात आवे वो मैं एक्सेप्ट करो बस मानने के लिए, 1 मतलब 1x, √3 मतलब √3x। रख दो लंब आधार x को x कट दो, tan थीटा को होना पड़ेगा √3, क्योंकि बोलो tan को मान √3 कब रहे, tan 60 बराबर √3, तो इसलिए तुलना करा तो कोण को कितना होना पड़ेगा 60, अतः उन्नयन कोण आ गया। बेटा आज मैंने आपको 4 सवाल कराया है, तरीका एक ही है, प्रश्न पढ़ के चित्र बनाओ, चित्र बनाने के बाद जो भुजा गायब है मान लो, एक भुजा दे रखिए, एक पूछिए, उनमें tan थीटा लगा के मान रख के आंसर उतार लो साफ साफ। फिक्स 9 बजे आ जाया करो सभी बच्चे बिना विलंब हुए। बहन जी बहुत देर देर आती है सरकारी स्कूल वाली, फिक्स 9 बजे। और अब एक महीने की बात है, बस बोर्ड एग्जाम जल्दी है। लिखो बेटा, क्लास ओवर, लिख लिया हो जाओ।